तो मैं और अंशु इस वक्त निकल चुके हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए। मैं रुका था विवेकानंद केंद्र में और यहीं से भैया अंदर मिल गए हमें, ऑटो वाले। और मैंने डिसाइड किया कि ऑटो से चलते हैं, बाइक अपना पार्क रहने देते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर पार्किंग की टेंशन। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया बेस्ट है ऑटो करते हैं और वहाँ चलते हैं। तो भाई यहाँ से आई थिंक एंट्री होगी फॉर द फेरी। अब ऑनलाइन शुरू हो गई है भाई फेरी के टिकट्स। सर इधर से, थैंक यू। तो देखिए गाइस, डायरेक्शन फॉलो करें। 75 रुपये लेने हैं पर पर्सन फॉर द फेरी। और आई थिंक ये अभी टिकट है सिर्फ यहाँ से उधर जाने का। अभी अपन उधर जाएंगे तो मेमोरियल की टिकट अलग है। तो देखते हैं। हाँ, ज़्यादा भीड़ नहीं है भाई, ऑसम। सो यहाँ पे ऑप्शन है वीआईपी टिकट्स के भी और रेगुलर। मैं तो अब रेगुलर ले रहा हूँ क्योंकि भीड़ है ही नहीं ज़्यादा। तो वीआईपी लेके करना क्या है, वीआईपी में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आप सेम फेरी में जाते हो, बस थोड़ी लाइन कट जाती है, पर अभी तो भीड़ भी नहीं है, तो अपन लेंगे रेगुलर टिकट। चिल्ड्रन बिलो 5 years are allowed free, height up to 107 सेंटीमीटर, नो हाफ टिकट। हाफ टिकट की सुविधा नहीं है भाई, फुल लेनी है हमें। चलते हैं फटाफट। भाई मैं अंशु से ये कह रहा था कि ऑफ सीजन में आने के फायदे बहुत है। देखो भाई एकदम लाइन खाली है चाहे गर्मी सह लेंगे, पर ऑफ सीजन में घूमने का फायदा बहुत है। चीज़ें सस्ती, लाइन छोटी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 घंटे की लाइन लगती है। पर अभी 5 मिनट अपना क्लियर हो गया है और अपन जा रहे हैं फेरी की ओर। तो मिनिमम टाइम जो था 5 मिनट कहूँगा, और सीज़न में इट कैन गो अप टू लाइक 2-2 घंटे लोग वेट करते हैं। और आपको पहला नज़ारा दिखाता हूँ एक स्टैचू का। ये देखो भाई, यहाँ से ये है द फेमस पोएट तिरुवल्लुवर का स्टैचू, एंड जस्ट उसके बगल में इज वो रहा रॉक मेमोरियल, जिस पर भी हम जाने वाले हैं। और ये रहे वो फेरीज जिससे हम जाते हैं। तो फेरी जैसे ही फुल हो जाएगी हमारी फेरी चल पड़ेगी। तो इट डिपेंड्स कि कितने लोग हैं। जैसे अभी लोग थोड़े कम दिख रहे हैं, तो इसलिए इस भीड़ के साथ जा रहा हूँ, ताकि भाई अपन जल्दी से बोर्ड करके चले जाएं उधर। तो भाई वहाँ का नज़ारा देखो यार, पानी का कलर देखो और पीछे का बैकग्राउंड, ब्यूटीफुल राइट नाउ। और भाई अब यहाँ पे ना गर्मी कम लग रही है, सही बता रहा हूँ। धूप है पर हवा चल रही है ना, इसलिए बहुत बहुत ही बेटर हाल में। और अपन जा रहे हैं इस वाले, लगता है फेरी में लाइन लग गई है। यहाँ पे आपको लेडीज़ की लाइन अलग कर देंगे, जेंट्स की लाइन अलग है। जैसे ही फेरी के अंदर जाओगे आप वापस अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रीयूनाइट हो जाओगे। तो मेल और फीमेल की लाइंस अलग है। अपन बैठ के अंदर, लेडीज़ की एंट्री आगे थी, जेंट्स की पीछे से। ये आगे पहले सीट ले चुकी है, ये अननोन बंदी। और ये हमारे लाइफ जैकेट्स, तो वी आर सीटेड। यहाँ से आपको लगेंगे 10 मिनट जाने में, और जब वापस आओगे अगेन 10 मिनट। लास्ट बोट इधर से चलती है शाम के 4 बजे फ्रॉम द मेनलैंड, और जो अपना मेमोरियल है वहाँ से चलती है लास्ट बोट शाम के 5 बजे। तो ये टाइम का आपको ध्यान रखना है। जस्ट रीच्ड मेमोरियल भाई, 6-7। और यहाँ पे टिकट लेना है, बस टिकट लेते हैं एंड आगे निकलते हैं। टिकट की कॉस्टिंग है भाई 30 रुपीज़ पर पर्सन, इट्स नॉट 75 ओवर हियर। तो यहाँ पे 30 रुपये है पर पर्सन। दैट्स द टिकट काउंटर प्लेस, जो टिकट काउंटर, यहाँ से एंट्री। और भाई ये वापस जाने के लिए लाइन के लिए भाई, लेकिन अच्छा है कि शीट बना रखा है। अब धूप में ज़्यादा देर खड़े नहीं रहोगे। जस्ट ये लाइन देखो कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से। मतलब कितनी भीड़ होती होगी कि पूरा इन्होंने कवर कर रखा है यहाँ तक, वो अच्छी बात है। एंड ये रहा भाई फर्स्ट ग्लिम्स। आगे आई थिंक ऊपर जूते खोलने पड़ते हैं, पता लगेगा अभी कहाँ पर है। ये रहा, प्लीज कीप योर फुटवेयर केयर। आ गया यहाँ पे चार्ज, कॉस्ट नहीं है, जूते रख सकते।
यहाँ आने में हमें बोट से मात्र 7 से 8 मिनट का टाइम लगा। पर जब विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे 1892 में, तो जहाँ से हमने फेरी बोट किया है वहाँ से वो तैर कर वो इस पत्थर पर आए थे विदाउट फेरी। वो यहाँ पर स्विम करके आए। यहाँ आने से पहले स्वामी विवेकानंद पहले ऋषिकेश, बनारस और अयोध्या गए थे। वहाँ से वो चलकर वो साउथ इंडिया में सबसे पहले रामेश्वरम आए। वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और उसके बाद वो कन्याकुमारी आए। जब वो कन्याकुमारी आए तो उनके मन में एक ही विचार था कि वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में कैसे कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जो कि गरीब लोग हैं, जो बहुत परेशान हैं, उनके लिए वो कैसे कुछ मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ आकर इस पत्थर पर मेडिटेट करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे 3 दिन मेडिटेट किया था। दिसंबर 25 से लेकर दिसंबर 27, 1892 की बात है ये। मेडिटेशन के दौरान उन्होंने भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत ध्यान लगाया और सोचा कि इसे कैसे इन सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। और वो इस तर्क पर पहुँचे, संत लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए और एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जिससे आम लोगों की हेल्प की जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ से इनलाइटेंड हुए और उन्होंने ये संकल्प लिया, और इस संकल्प को हम विवेकानंद रिजॉल्व के नाम से भी जानते हैं। अब जो आप स्टैचू देखने वाले हो ये श्री थिरुवल्लुवर जी का है, जो कि एक बहुत महान और बहुत बड़े इंडियन तमिल पोएट और फिलोसोफर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ ये तो किसी को पता नहीं था, पर इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना मदुरई में बिताया था। और ये फेमस क्यों है उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ये ज्ञान दिया था लोगों को कि आप एक अपनी कॉमन लाइफ यानी कि गृहस्थ के जीवन जीते हुए भी एक सन्यासी की जीवन फॉलो कर सकते हो। मतलब उसके जो सन्यासी के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो स्टैचू की लेंथ की बात करूँ तो ये कुछ अराउंड 133 मीटर्स है। और 133 का भी सिग्निफिकेंस है क्योंकि थिरुवल्लुवर जी थे, उन्होंने काफ़ी सारी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स करी थी और इस पर बहुत सारे बुक्स हैं। और उनमें से जो उनका मेन इम्पॉर्टेंट जो स्क्रिप्चर है या कह दो बुक है, दैट इज़ कॉल्ड थिरुकुरल। सो थिरुकुरल में टोटल 133 चैप्टर्स थे, तो इसलिए स्टैचू की भी लेंथ 133 मीटर्स है, जिसमें बेस अराउंड 38 मीटर्स है एंड द रेस्ट विच इज़ अराउंड 95 मीटर्स स्टैचू की लेंथ है। जस्ट मैंने श्री मंडपम का दर्शन करा। सो मंडपम के अंदर माता पार्वती के पादुकाओं के चिन्ह हैं और ये चिन्ह प्राचीन काल के समय से है। और अगर आप कन्याकुमारी आ रहे हो तो कन्याकुमारी का नाम भी माता पार्वती पे ही पड़ा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती एक कन्या के रूप में इसी जगह पर उन्होंने तपस्या करी थी ताकि भगवान शिव उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त हो सके। आगे इंडियन ओशन मिलते हुए बहुत सारे विंडमिल्स हैं। इधर विंड एनर्जी की प्रोडक्शन इस एरिया में बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, तो इसलिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। समझिए स्पीड इतनी तेज है कि मैं अभी फोटो आई डोंट नो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी, पर हाँ वो पूरा विंड एरिया। और आप देखो बन जाएंगे अभी यहाँ से जाने के बाद। यहाँ पर है कन्याकुमारी माता का टेम्पल। तो ये सामने जो है ये है मेन मेमोरियल, और इसी मेमोरियल के अंदर आपको पंच धातु से बना हुआ स्वामी विवेकानंद का स्टैचू दिखेगा। मैं अभी जस्ट अंदर से दर्शन करके आया हूँ। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं दिखा सकता, पर यहाँ से आपको ऊपर से काफ़ी सुंदर व्यू मिलेगा। और अंदर जो स्टैचू का है वहाँ पे इतनी शांति है यार कि आप एक अलग आपको एहसास होगा। और यहाँ पर नीचे एक मेडिटेशन हॉल भी है, वहाँ पर आप जाकर बैठ के आराम से मेडिटेट कर सकते हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी, मैं गया था। फ़ोन्स कैमराज अलाउड नहीं है तो मैं अंदर शूट नहीं कर सका। और कुछ ऐसा नज़ारा आता है, देखो भाई ऊपर मेमोरियल के पास से ये सामने ये देखो पूरा ये कन्याकुमारी सिटी, और अपन उसी जगह से ही सामने जो आप देख रहे हो वहाँ से फेरी से अपन इस रॉक पर आए थे।
अब हमारा समय हो गया यहाँ से जाने का। भाई लाइन लग रही है, दिखाता हूँ। फ्रंट कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ लाइन लगना शुरू हो गई है फेरी पे। रिटर्न जर्नी की लाइन देखो, और अभी मुझे लग जाएंगे इसमें आधा घंटे से ऊपर। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6, सनसेट होने वाला है। सनसेट पॉइंट पीछे है, पर मैं इस वक्त हूँ सी वॉक पे। पियर है ये एक्चुअली, अगर बताऊँ तो आपको एक सेकंड फ्रंट से दिखा दो, तब समझ में आएगा कि क्या है ये पियर है जो आगे तक जाता है। वो वहाँ एक आगे एंड पॉइंट है, वहाँ तक। इसके साथ साथ ये इसका ये पूरा स्टोन का बना पड़ा है। इट्स अराउंड 400 to 500 मीटर्स है ये मेन रोड से। मैंने अपनी बाइक यहाँ आगे खड़ी कर दी थी, थोड़े से आगे लाके, जहाँ पे सैंड है वहाँ तक, फिर तो पत्थर आ जाते हैं। अगर आपको इस जगह पे आना है तो गूगल मैप्स पे कन्याकुमारी पियर टाइप करो और आप डायरेक्ट इस लोकेशन पे आ सकते हो बहुत ही आराम से। ईजिली मार्क्ड है गूगल मैप्स पे। और यहाँ पर विंड स्पीड की बात करूँ तो अभी इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, आई थिंक मैंने इंडिया में इससे ज़्यादा कहीं विंड एक्सपीरियंस करा नहीं है। आई थिंक दिस वुड बी इन ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर द विंडिएस्ट सिटी इन इंडिया, आई थिंक सो कुछ 30 से 40 मिनट का टाइम बिताने के बाद अब वापस जाने का समय आ चुका था। अब हमारा नेक्स्ट जो स्पॉट होने वाला है वो होने वाला तो सदर्न टिप के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी में, जो कि एक लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। तो चलते हैं वहाँ। सो ये रहा भाई कुछ मार्केट यहाँ पर। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया भाई, इस वाले एरिया में इतने ज़्यादा टैटू के शॉप्स हैं, अगर आप देखो मतलब बहुत ज़्यादा हैं। और इसी मार्केट के थ्रू अभी एंड पॉइंट आएगा जो कि फेमस है सदर्न टिप के नाम से, द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो बस अभी आगे जाने वाले अपन, और एक अच्छा सा शायद एरिया बना हुआ है जहाँ पे आप खड़े होकर फोटोज निकाल सकते हो। गाइस फाइनली वी आर एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। भारत के बिल्कुल सदर्न टिप पे खड़े हम। यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ से अब आगे की समंदर है और कुछ भी नहीं है। कश्मीर टू कन्याकुमारी 3300 किलोमीटर की डिस्टेंस। और भाई इधर देखो, और ये संगम पॉइंट भी एक्चुअली संगम इसलिए क्योंकि इधर से आती है अरेबियन सी, सामने आपका इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल। इसके आगे अब कुछ नहीं है। दिस इज द सदर्न टिप। इससे आगे अपन बाइक लेके नहीं जा सकते, इससे आगे जाने के लिए अब बाइक को प्लेन पे डाल के ले जाना पड़ेगा। बहुत सालों का सपना आज पूरा हो गया। कब से सोच रहा था मैं पॉइंट जरूर देखूंगा, और आज फाइनली देख लिया। पीछे लहरें देखो यार, अभी कितनी तेज हो गई है, बहुत तेज लहरें आ रही हैं। ये देखो जो इंडियन ओशन है ना, बिल्कुल उधर हलचल मची हुई है। ये उधर विवेकानंद मेमोरियल और वो स्टैचू, ये पूरा एरिया मार्केट टाइप का बना हुआ है। यहाँ हलचल मची हुई है भाई। अभी आई थिंक लेट नाइट तक ये ओपन रहता है, शायद 10-11 बजे तक तो मार्केट ओपन रहता है। सो इस वक्त मैं हूँ कन्याकुमारी टेम्पल में, और ये टेम्पल कुछ अराउंड 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और इसे खुद श्री परशुराम जी ने बनाया था, ऐसा माना जाता है। ये 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ भी है। तो बानासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वो अमर हो जाए, पर ब्रह्मा जी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो उसने कहा था कि उसकी हत्या सिर्फ एक कुंवारी कन्या ही कर सकती है। तो ब्रह्मा जी ने उसकी ये वरदान पूरी कर दी, और उसके बाद ही उसने देवताओं और आम लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया।
तो बानासुर के इस आक्रमण को रोकने के लिए ही माता कन्याकुमारी का इस जगह पर जन्म हुआ और उन्होंने बानासुर का वध किया। तो माता कन्याकुमारी का जो जन्म हुआ वो केवल बानासुर को वध करने के लिए ही हुआ था। तो मैं इस वक्त मंदिर के मेन गेट पे खड़ा हूँ और अगर यहाँ देखो तो छोटे छोटे दुकानें जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हो, और यहीं पर आगे अभी दिखाता हूँ, आप वहाँ पर जूते उतार सकते हो। तो अपना दर्शन यहाँ कंप्लीट होता है भाई, और आज का दिन भी हमारा यही कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी। अभी तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है और मैं होप करता हूँ आप आगे भी दिखाओगे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट दिखा सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।